नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप। आज की ये कहानी एक फूड डिलीवरी बॉय की है। ऋषि रात के 10 बजे अपनी बाइक पर बैठकर अपनी ड्यूटी खत्म होने का इंतजार कर रहा था। ऋषि एक फूड डिलीवरी बॉय था जिसकी ड्यूटी 11 बजे खत्म होती थी। ऋषि इंतजार ही कर रहा था कि तभी उसके फ़ोन में एक ऑर्डर आया और किसी विनोद कुमार नाम के एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर था, जो कि उसके पास उसके नीचे दिए गए नंबर पर वह कॉल करने लगता है। 1-2 रिंग के बाद ही कॉल रिसीव हो जाती है। कॉल रिसीव होते ही ऋषि बोलता है, हेलो सर, मैं ऋषि आपका पिज़्ज़ा का ऑर्डर लेकर आया हूँ। सर, आप मुझे अपना सही एड्रेस बता दीजिए, ये जीपीएस मुझे गलत लोकेशन पर लेकर आ गया है। ऋषि की बात सुनकर दूसरी ओर वाला आदमी बोलता है, आप अभी कहाँ हैं। ऋषि उस आदमी की बात का जवाब देता है, मैं अभी कब्रिस्तान के गेट के आगे हूँ, जीपीएस मुझे यहाँ ले आया है। ऋषि की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो, तुम कब्रिस्तान का गेट खोलकर सीधे अंदर आ जाओ। ये सुनकर ऋषि को बड़ा ही अजीब लगता है, पर वो सोचता है क्या पता वो आदमी कब्रिस्तान का चौकीदार हो, इसलिए वो इतनी रात को भी कब्रिस्तान के अंदर ही है। ऋषि ठीक है सर बोलकर फोन रख देता है। ऋषि कब्रिस्तान के अंदर जाने लगता है। ऋषि कब्रिस्तान के अंदर आ तो गया था, पर उसे ना जाने क्यों डर लग रहा था। कब्रिस्तान के अंदर वो आकर देखता है कि वहां पर तो कोई नहीं था। ऋषि को जब अंदर कोई नहीं दिखता तो वो बोलता है, अरे यार, ये चौकीदार का कमरा कहाँ है। ऋषि ये पूछने के लिए उस आदमी को फोन करने लगता है। तभी वो कब्र से टकरा कर नीचे गिर गया था और उस कब्र पर लिखा था, लेट विनोद कुमार। जैसे ही ऋषि ये पढ़ता है तो उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। ऋषि डर से कांप ही रहा था कि तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, हाँ भैया, ये मेरा ही ऑर्डर है, मैं विनोद कुमार हूँ। ऋषि आवाज सुनकर जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि उसके पीछे एक 25-26 साल का लड़का खड़ा है। फिर ऋषि डरते डरते बोलता है कि वो कब्र पर आपका नाम लिखा है। ऋषि की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, अबे भाई, क्या एक नाम के और लोग नहीं हो सकते क्या। ऋषि को उसकी बात बिल्कुल सही लगने लगती है और वो उसको उसका ऑर्डर दे देता है और शक करते हुए बोलता है, आप इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं। फिर ऋषि की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, मैं यहीं पर रहता हूँ। ये बोलकर वो आदमी कब्रिस्तान के अंदर की ओर जाने लगता है। उस आदमी को ऐसा व्यवहार करते देख ऋषि को बड़ा अजीब लगता है। ऋषि को उस आदमी को जाते देख ही रहा था कि तभी उसके पीछे से फिर से आवाज आती है, अरे कौन है, मैं कहता हूँ कौन है। वहां ऋषि आवाज सुनकर पीछे की ओर मुड़ता है, बेटा तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं क्या। ऋषि आवाज सुनकर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है कि वहां का चौकीदार उसके सामने खड़ा था, पर इस बार वो कुछ अलग ही लग रहा था। इस बार उसका चेहरा सूखा और सफेद था। उसे देखकर ऋषि की सांसें रुकने लगती हैं। वो चौकीदार जितना ही पास आते जा रहा था वो उतना ही भयानक होते जा रहा था। चौकीदार ऋषि के पास आकर बोलता है, मैंने कहा था ना तुम यहाँ से चले जाओ, पर तुम यहाँ से नहीं गए। चलो कोई नहीं, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, पर वो तुझे नहीं छोड़ेगी। ऋषि डरते हुए पूछता है, कौन नहीं छोड़ेगी मुझे। चौकीदार ऋषि को उसके पीछे देखने का इशारा करता है। जैसे ही ऋषि अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका दिल भी अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि ऋषि के सामने कोमल खड़ी थी। कोमल को सामने देखकर ऋषि को सब कुछ समझ आ गया था, उसके साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है। कोमल ऋषि की गर्लफ्रेंड थी जिसे ऋषि ने 1 साल पहले पिज्जा में जहर देकर मार दिया था और अब कोमल के हाथ में भी एक पिज्जा का बॉक्स था। कोमल वो पिज़्ज़ा का बॉक्स ऋषि के पास लाती है और बड़े प्यार से बोलती है, ये लो ऋषि, मैं ये पिज़्ज़ा खास तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। ऋषि जैसे ही उस पिज़्ज़ा के बॉक्स की तरफ देखता है तो उसको दिखता है कि उसमें एक हाथ कटा हुआ पड़ा हुआ था। ऋषि को ऐसे जैसे उस हाथ को देखता है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे उसका हाथ कट गया हो। जैसे ऋषि अपने हाथ की ओर देखता है तो वो देखकर उसे ऐसा लगता है कि जो बॉक्स में हाथ पड़ा हुआ है कि वो किसी और का नहीं बल्कि उसी का हाथ था। ऋषि अपना हाथ देखकर दर्द से तड़पने लगता है। तभी कोमल अपनी डरावनी मुस्कान के साथ बोलती है, इसे खाओ ऋषि। ऋषि रोते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो कोमल, मुझसे गलती हो गई। कोमल अपनी गंभीर आवाज में बोलती है, मैंने कहा इसे खाओ ऋषि, मतलब इसे खाओ। जैसे ही उस बॉक्स को पकड़ने के लिए ऋषि अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वो देखता है कि उसका दूसरा हाथ भी कटा हुआ था। ऋषि दर्द और डर से तड़पे जा रहा था और कोमल मुस्कुराते हुए ऋषि का दिल देखते ही देखते जल्दी से निगल जाती है और ऋषि ने अपने हाथों से कोमल को जहर दिया था। तो उसने सबसे पहले ऋषि के हाथ काटे और फिर उसने कोमल के दिल के साथ खेला था।
इसलिए कोमल ने उसका दिल ही अपने अंदर निगल लिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये हॉरर स्टोरी? ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।